नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न तीसरा। आकृति में यदि एल एम समांतर है सीबी, एल एम समांतर है सीबी और एल एन समांतर है सीडी, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके दो त्रिभुज बनेंगे, जिसमें पहला त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी, जिसमें एल एम समांतर होगा सी बी के, और दूसरा त्रिभुज आपका बन जाएगा ए सी डी, जिसमें एल एन समांतर होगा सी डी। तो अभी हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी को हल। त्रिभुज ए बी सी में यहां पर आपको दिया गया है कि एल एम समांतर है सी बी, तो यहां पर हम लिखेंगे एल एम समांतर है सी बी। तो यहां पर ए एम बटे एम बी और ए एल बटे एल सी, तो यहां पर हम लिखेंगे ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। तो ये किस तरीके से आया? ये आया आपका थेल्स प्रमेय से। इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण 1। तो त्रिभुज ए बी सी से हमने यहां पर समीकरण 1 प्राप्त कर लिया। अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां पर हमने इसको हल कर लिया है, तो हमको यहां पर समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब हम इसको समझते हैं। एल एन समांतर है सी डी, एल एन समांतर है सी डी, तो यहां पर हमको दूसरा त्रिभुज हमको प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी। तो यहां से अब हम हल करेंगे। हम इसको हल करते हैं इसी प्रकार। त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है एल एन समांतर है सी डी, तो यहां पर हम लिखेंगे एल एन समांतर है सी डी। तो हम इसको किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। तो यहां पर देखिए इसको हम नाम दे देंगे, इसको भी हमने थेल्स प्रमेय से किया है, तो यहां पर हम इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें जो राइट हैंड साइड में है ए एल बटे एल सी, और यहां पर भी आपके राइट हैंड साइड में है ए एल बटे एल सी। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी जो होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहां पर हम लिखेंगे ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर व्युत्क्रम लेने पर, तो जब हम इसका व्युत्क्रम लेंगे तो यहां पर ए एम बटे एम बी है, तो ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। तो हमने यहां पर इन दोनों संख्याओं को आपस में पलटा दिया। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो यहां पर एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, तो यहां पर हम एक जोड़ देंगे और यहां पर भी हम एक जोड़ देंगे। इसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका ए एम
और ये ऊपर आ जाएगा आपका, इसके बटे में अभी हम एक लिख सकते हैं। तो यहां से एम बी, तो यहां पर एम बी के बटे में है ए एम, और यहां पर भी आपका ए एम है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 1। तो यहां पर एम बी का गुणा जब हम एक में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा एम बी। इसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पर लिखा है 1 गुणा, और 1 के बटे में आपका 1, तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 का गुणा ए एम में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा ए एम बराबर, या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है ए एम, इन दोनों का हो जाएगा आपस में त्रियक गुणा, तो एम बी का गुणा होगा 1 में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा एम बी, बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। ए एम का गुणा होगा 1 में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा ए एम। इसी तरीके से हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एन डी का गुणा होगा 1 में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा एन डी, प्लस ए एन का गुणा होगा 1 में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा ए एन। तो अब आप यहाँ पर समझिए, एल एम जो है वो भुजा ए बी को 2 भागों में विभाजित कर रही है, जिसमें से आपका एक भाग है एम बी और दूसरा भाग है ए एम। तो जब हम ए एम और एम बी को आपस में जोड़ेंगे तो हमको एक भुजा प्राप्त हो जाएगी, वो है हमारी ए बी। तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटे ए एम बराबर, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एल एन जो है वो ए डी को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है, जिसमें इसका एक भाग है एन डी और दूसरा भाग है ए एन। तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डी। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए डी बटे ए एन। तो अब यहां पर आप समझिए, यहां पर है हमको ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। तो हम क्या करेंगे, इनका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, व्युत्क्रम लेने पर। तो यहां पर आपका हो जाएगा ए बी है जो आपका नीचे चला जाएगा और ए एम आ जाएगा आपका ऊपर। तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही तो हमको सिद्ध करना था कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हमारा हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।